पिछले महीने की बात है। मेरी पहचान वाले एक अंकल थे। उनके बड़े बेटे ने सुसाइड कर लिया। वो शादीशुदा था। 2 छोटी छोटी बच्चियां थी। माता पिता थे। एक छोटा भाई था, एक बहन थी। मीन्स हैप्पी फैमिली थी। और उस लड़के को ज़िंदगी में कोई परेशानी भी नहीं थी, कोई ख़ास दुख भी नहीं था। तो उसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस 5 मिलियन। ईश्वर आपकी खुशी को 50 लाख गुना करे। दिस इज़ द मिशन ऑफ माय चैनल। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि सिर्फ शरीर को ख़त्म करना हल नहीं है। डेथ इज़ नॉट द एंड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि आत्मा अमर है, ये कभी मरती नहीं है। शरीर कपड़ों की तरह है। कपड़े हम रोज़ाना चेंज कर लेते हैं और शरीर जन्म के बाद दोबारा दूसरा शरीर लेता है। इधर एक शरीर ख़त्म हुआ, उधर आगे की यात्रा शुरू हो गई अपने कर्मों के हिसाब से। तो आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है। जो सही मौत है वो तब होगी जब जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी और आत्मा उस परम आत्मा में लीन हो जाएगी। भगवान श्री ओशो की एक बुक है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो असली मृत्यु वो है। ये स्टेट ध्यान और साधना के बाद काफ़ी लंबे समय बाद मिलती है, जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। इसलिए साधु संत लोग जो ध्यान साधना करते हैं वो मृत्यु से घबराते नहीं हैं। अब बात करते हैं कारण और निवारण की। दोस्तों, सुसाइडल टेंडेंसीज़ हमारे शरीर के स्वादिष्ठान चक्र के ख़राब होने से होती हैं। जब ये चक्कर आउट ऑफ बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तब ऐसे भाव ऑटोमेटिकली मन में आने लगते हैं और उस बंदे के जीवन से क्रिएशन ख़त्म हो जाती है। जॉय, आनंद ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इस चक्कर का एलिमेंट पानी है, तो इसलिए पैसे से संबंधित समस्याएं भी आने लगती हैं। जब ये चक्कर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति नशे वगैरह का आदी हो जाता है। थोड़ी सी बात पे इमोशनल होकर रोने लग जाता है। ये वाटर एलिमेंट के डिस्टर्ब होने की निशानी है। अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है और सुसाइड जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसका जो रूट कॉज है वो ये है। तो दोस्तों, शरीर के जो चक्र हैं उन्हें सही करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग हीलिंग मोडेलिटीज़ हैं। हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों को अपनाता है। जैसे रेकी है, मेडिटेशन है और बीज मंत्राज हैं। ऐसे मेरा एक वीडियो वाटर एलिमेंट के बारे में है, अगर आपने नहीं सुना तो उसे एक बार सुन लें, तो वाटर एलिमेंट को समझना आसान हो जाएगा। जिन भी लोगों को ऐसी समस्याएं आती हैं या कोई जान पहचान में ऐसा व्यक्ति है जो इन चीज़ों से पीड़ित है, तो सबसे पहला काम वो ये करे कि अपने डेली रूटीन में किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, गुरुद्वारा हो गया, वहाँ जाना शुरू करे। वहाँ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट अपने टाइम के हिसाब से स्पेंड करे। इससे होगा ये कि उसके ऑरा की क्लेंजिंग होगी, क्योंकि धार्मिक स्थान की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं।
इसीलिए कहते हैं ना, जैसे बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं या हमने कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, तो वो आदमी मंदिर गुरुद्वारा कॉन्टीन्यूसली जाना शुरू कर देता है। जैसे कहता है कि भगवान मैं 40 दिन जाऊंगा, उसके पीछे की जो साइंस है, उसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती हैं कि जो भी उसका टारगेट होता है वो उसे अचीव कर लेता है। अगर कर सकें तो 20-30 मिनट का ध्यान करना शुरू करें। ध्यान करना बहुत इजी है, और चक्रा बैलेंसिंग ही नहीं, ये और भी बहुत सारे बेनिफिट शरीर को और अपनी ज़िंदगी को देता है। सिंपल सांसों को देखना होता है और थॉट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। अब ध्यान हर कोई नहीं कर पाता, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो फिर आप मुद्रा चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। हमारे दोनों हाथों की जो सबसे छोटी उंगली है, लास्ट वाली, वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो वर्ण मुद्रा इसके लिए बहुत अच्छी है। इसे हाथ के अंगूठे को छोटी उंगली के टिप से हल्का सा मिलाना होता है। तो पूरे दिन में 45 मिनट का इसका टाइम है, या आप 15-15 मिनट, 10-10 मिनट उतना टाइम कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन में 45 मिनट करना है। इसे आप कर सकते हैं, इससे भी वाटर एलिमेंट बैलेंस होता है। ओम चैंटिंग एक बहुत सही बढ़िया तरीका है चक्रा बैलेंसिंग का, क्योंकि आप जानते हैं कि ओम यूनिवर्सल साउंड है। ओम चैंटिंग का ना कि हमारी बॉडी पे और चक्रास पे असर होता है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे घर की वाइब्रेशंस क्लीन होती हैं। तो ओम चैंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, बहुत अच्छी बनाई हैं लोगों ने, आप उन्हें देखकर इसे सीख सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मेरी छोटी सी कोशिश, शायद किसी की ज़िंदगी बचा सकूं मैं। मानस जन्म दुर्लभ है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों, इसे यूं ही ना जाने दें। ऐसा कुछ नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। तो चीज़ों को समझें और करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुश रहें, रब राखा।